फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो आजकल यंग एज में और लेटर एज में हो रहा है वो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, है ना, यंग एज से हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दिक्कत एडवांस्ड एज में होती है 50 साल में, आजकल मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा है। 35, 40, 45 में पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। और उसके बाद प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, मेनोपॉज से 4-5 साल पहले तक, और मेनोपॉज से 5 से 10 साल बाद तक पोस्ट मेनोपॉजल डिसऑर्डर और सिम्टम सिंड्रोम, वो भी बहुत कॉमन हो रहा है और ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। पहले नहीं करता था। हमारी दादी जो थी, अपन सब, आप सबने देखा होगा, जो महिलाएं अभी 60 से 80, 90, 100 में हैं, वो पहले बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। घर का सारा झाड़ू पोछा, बर्तन, चक्की और हर चीज, मतलब सुबह से शाम तक बिजी लाइफस्टाइल थी। और खाना पीना भी नेचुरल था, देसी गाय का दूध था। अभी वो सारी चीजें अवॉइड हैं, वी आर डिवाइड ऑफ दैट। तो उसके कारण ये सब सिस्टिक चेंजेस, महिलाओं में गांठें बनना, खासकर यूट्रस में, ओवरीज में, फाइब्रॉइड यूट्रस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन में प्रॉब्लम, हेयर फॉल, बॉडी में पेन, दर्द, आंखों में भारीपन, सूजन, काले सर्कल, ये सब इन चीजों के कारण आ रहे हैं। तो इसके लिए नेचुरोपैथी में एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हर लेडी हमेशा यूज कर सकती है। यंग एज से, जब मेनार्क होता है, जब लड़की को 10-15 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब से आप ये 50-60 वर्ष की उम्र तक रेगुलर कर सकते हैं। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा पाचन संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन रहेगा, नेचुरल टाइमली होएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होएगी, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया नहीं होएगा, स्मेली फाउली स्मेल नहीं होएगी, यूटीआई नहीं होएगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉमनेस्ट है। तो वो है हिप बाथ। हिप बाथ, हिप बाथ जो है कटी स्नान जिसको हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी थेरेपी। और हमने बहुत सारे ऐसी फीमेल देखी जिनको हमने गाइड किया पिछले 5-7 सालों में पतंजलि में, जिनको इनफर्टिलिटी थी और सब चीजों के साथ साथ ऑब्वियसली अपने आयुर्वेदिक औषधि, डाइट, योग के साथ साथ जब हिप बाथ रेगुलर उन्होंने किया घर पे, तो इवन दे कंसेप्शन भी हुआ, है ना। कि कोई तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आए कि मल्टीपल टाइम आईवीएफ करा रखा, इक्सी करा रखा है उन्होंने, तब भी उनके प्रेगनेंसी नहीं हुई, बिकॉज पहले पीसीओडी रहा, फिर थोड़ा फाइब्रॉइड रहा, उसका वो किया, पर फिर बाद में वो भी ठीक हुआ। और गांठें पूरे शरीर में हमने कम होते हुए दिखी हैं वेलनेस में। बहुत सारे पेशेंट है, सबके अल्ट्रासाउंड रहती है, सीटी स्कैन रहता है हमारे पास, पहले और बाद में जरूर कराते हैं हम। जो व्यक्ति को हमें जो लगता है साधक कि 100% ये शादी का फॉलो करेंगी और जिसको दिक्कत आती है वो करता भी है, और उसके बाद जो टेस्ट कराते हैं तो फाइब्रॉइड में यूट्रस की गांठें कम होती हैं, है ना। पॉलीसिस्टिक ओवरी में मल्टीपल सिस्ट है, 7-10 सिस्ट है ओवरी में, वो बिल्कुल 0 होती हैं, है ना, बिल्कुल होती हैं। पेट में गांठें हैं, हर्निया है, ठीक होती है। यूटीआई बार बार होता है, उसका यूटीआई होना खत्म हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो उसके लिए हिप बाथ देते हैं हम नीम वाटर से, नीम के पत्ते पानी में डाले गुनगुने। ये घर में आप कैसे कर सकते हैं, टब आता है कपड़े धोने का, एडवर्टाइज करते हैं, वो ऐसे ठोक ठोक के, जो टब टूटता नहीं है, बड़ा वाला टब, वो आप अपने लिए एक रखें। तो नहाने के समय आप उस टब में, जैसे गर्म मौसम है तो कोल्ड हिप बाथ आइडियल रहता है, वैसे जब अभी सर्दी का मौसम चालू हो रहा है तो अब गुनगुना पानी जो है उसमें एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हर पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। आपने वो आधा, मतलब एक बड़ी स्पून डाला, 20 to 30 ग्राम्स एक टब में, है ना। इतना पानी भरें कि आपके यहाँ से डायफ्राम से और मिड थाइस तक बॉडी एब्जॉर्ब हो, और पैरों के नीचे पाटा लगा लें। तो उस टब में आप नहाने के बाद बैठ जाएं और पेट पूरा एब्जॉर्ब हो, गीला एक छोटा तौलिया ले लें और डीप ब्रीदिंग करने के साथ साथ क्लॉकवाइज उससे आप पेट पे हल्का हल्का फ्रिक्शन जरूर दें। तो उससे अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, फैट भी कम होएगा, और अंदर के ऑर्गन जो यूट्रस है, वो आपका लिवर है, आपका पेनक्रियाज है, आपके आती हैं, इसमें भी नेचुरली मूवमेंट्स, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, गांठों का गलना स्टार्ट होगा। और जिसको यूटीआई ज्यादा होता है या फिर यूरिन की प्रॉब्लम है, उनके लिए इसमें नीम के पत्ते भी हम डालते हैं। तो न्यूट्रल हिप बाथ विद एप्सम सॉल्ट एंड नीम इज आइडियल फॉर फीमेल्स विद यूटीआई, पीसीओडी, menstrual disorder, heavy bleeding,
है ना। हैवी ब्लीडिंग वाले बस आइस मसाज करके ये थेरेपी करें। तो ये सब में अलग अलग वे में फॉर्मेट में ये एक थेरेपी हेल्पफुल है। बाकी गरम ठंडा सेक तो हर महिला के लिए सबसे जरूरी थेरेपी है। गर्म पानी की थैली, बर्फ वाली या ठंडे पानी की थेरेपी, पेट में गीला कपड़ा रखा, सूती कपड़ा, उसके बाद आपने गर्म और ठंडा सेक अल्टरनेटिव 3-3 मिनट किया। एलर्जी है मतलब पित्त और वात का इंबैलेंस है, मेन पित्त का इंबैलेंस है। तो एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, बॉडी में कुछ स्टिमुलेंट है, एलर्जन है। मान लीजिए डस्ट पार्टिकल भी एलर्जन हो सकता है, वो आपने सूंघा, नाक में एलर्जी, स्किन में एलर्जी, है ना। एलर्जी, दाफड़ आना, बहुत सारी, एक्यूट डर्मेटाइटिस, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो एलर्जी कम करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए सबसे जरूरी है एनिमा, हिप बाथ, गरम ठंडा सेक, धूप में स्नान, प्रॉपर स्वेटिंग, और उसके अलावा जो है शंख प्रक्षालन क्रिया, और उसके बाद जो है उपवास। एलर्जी के लिए फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फल, फ्रूट डाइट पे फास्ट कर सकते हैं, रॉ डाइट फास्टिंग, फल और सलाद, इस पे उपवास कर सकते हैं। साथ में अपने विभिन्न पेय, कायाकल्प पेय, स्किन की एलर्जी है तो, और रेस्पिरेटरी एलर्जी है, अस्थमा एलर्जिक या फिर साइनसाइटिस या राइनाइटिस, तो आप अपना दिव्य पेय, स्वासरी पेय, मुलेठी पेय। क्लियर हो गया? हेल्पफुल है। और अपना कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मैंने सब चीज बताई दी है आपको, है ना। आरए रूमेटिक आर्थराइटिस, हाँ आरए में हम डेयरी प्रोडक्ट, स्किन की सोरियासिस में, एक्जिमा में, स्किन की प्रॉब्लम, आरए आम बात में हम डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करते हैं, है ना। हाँ, खटाई बंद करते हैं बिल्कुल। आरए में जो है बहुत स्पेसिफिक, जो वाट डाइट मैंने आपको बताई थी, खजूर कल्प नॉन डायबिटिक पेशेंट में, पीडानिल जूस, पीडानिल पे, एटीएम की सब्जी, और पीड़ांतक जूस, क्वाथ, सौंफ मेथी का पानी, सौंफ का पानी, इसी पे पेशेंट को या साधक को हम लंबे समय रखते हैं ताकि इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत कम होती है। और लहसुन कल्प, हाँ इसके साथ साथ जो अपनी सारी दवा देते हैं, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेड, सारी अपनी मेडिसिन देते हैं साथ में। हाँ जी, मैंने आपको सिंपल नस्य बताया। हाँ, नस्य में मेन क्या करना है, हमें साइनसिस को क्लियर कर रहे हैं हम। और जो ऑयल है मेडिकेटेड, या घी है, सरसों है, अणु तेल, शतबिंदु तेल, बादाम रोगन ऑयल, अपना सबसे पावरफुल ज्योतिषमती तेल, है ना, ये सब अलग अलग तरह से हम नस्य देते हैं इससे। और प्रोसेस यही है, पहले हम फेस की मालिश करें, सर्कुलेशन बढ़े, थोड़ा सा स्टीम ले लें ताकि सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाए। फिर हमने 2 बूंद या 4 बूंद एक नाक के क्षेत्र में डाला, खींचा, दूसरे नाक में डाला, खींचा, उसके बाद फिर स्टीम अच्छे से और थोड़ा ले लिया, फिर गरारे करके पूरा कफ को बाहर निकाला। इसके अलावा जलनीति और सूत्रनीति एलर्जी और इसमें दोनों में ही काम करता है। नस्य के बाद सवेरे के समय गुनगुने पानी, सेंधा नमक डाल के जलनीति भी करें दोनों नाक के छिद्रों से, और सूत्रनीति जो कर सकते हैं वो एलर्जी के लिए नंबर 1 टेक्निक है, रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले एलर्जी के लिए। घी और मूंग की दाल चावल की प्लेन खिचड़ी, घी डाल के, उसमें घी अच्छे से डालते हैं। उसके बाद हाँ रेस्ट देना है, और हाँ उसके बाद ये किसी के गाइडेंस में करें आप, अगर आप थरो हैं तो। नेक्स्ट, एटीएम की सब्जी। हाँ देखिए गर्मी ज्यादा रह रही है, सब्जी तो अपन ले रहे हैं, एलोवेरा जेल उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। एलोवेरा जेल इज वेरी अल्कलाइन और सबसे सिंपल जूस है जिसको बॉडी में ग्रीजिंग कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, हाइड्रेशन बढ़ाता है बॉडी में, है ना। तो एलोवेरा के पत्ते से आपने चम्मच से निकाला जेल, उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, और ये हो गया जूस, और थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर छान के इसको आपने एलोवेरा जूस, ये पित्त को कम करता है, व्हीट ग्रास एलोवेरा का जूस। जिसके बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, खाली पेट चाय कभी ना पिए, सुबह 7-8 बजे या उठते से ही चाय पीने की आदत बिल्कुल बंद कर दें, वो कई रोगों की एक मूल कॉज है ना। उसकी जगह आप व्हीट ग्रास का जूस, एलोवेरा व्हीट ग्रास का जूस ले लें, पित्त को कम करेगा। और जेल जो है वो सब्जियों में हम डाल रहे हैं तो पानी तो निकल जा रहा है, सिर्फ एक्चुअल पोटेंट जेल है, तो वो आपका ग्रीजिंग बढ़ा रहा है बॉडी में। हाँ देखिए, वो कॉमन जो पेन है फीमेल में विटामिन D3 और B12 की कमी से होता है। आप सब अपना 3-6 महीने में एक बार D3 और B12 चेक करा लें। विटामिन 500-700 का टेस्ट होता है, आपकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर कम है,
बहुत ज्यादा कम है तो कभी कभार इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, नहीं तो रेगुलर में अपना पतंजलि का न्यूट्रेला D2K 2000 इंटरनेशनल यूनिट की D2K है, वो आप 1-2 महीने छोड़ के 1-1 महीने ले सकते हैं अगर आप धूप में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो। विटामिन डी के लिए D3 और विटामिन B12 के लिए अपना न्यूट्रेला विटामिन B12 बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका पाचन अच्छा है तो अगर आपने 30 दिन लिया न्यूट्रेला B12 खाने के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद, तो आपका जो है B12 अगर आपका मान लीजिए 100 है, जो कि आइडियल 280 से 700-800 के बीच होना चाहिए, 500 से 800 है तो ज्यादा अच्छा है विटामिन B12। तो अगर B12 और D3 अच्छा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा है, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर गर्दन में दर्द, ये साइटिक पेन, हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। तो ये तो आप सबके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चेक योर विटामिन D3 एंड B12 एवरी 3 मंथ्स। कम है तो उसको करेक्ट करें और अपना पतंजलि का सप्लीमेंट लेके उसको लंबे समय मेंटेन करें। हाँ आप, हाँ उसका डोज होता है, आप अपने वैद्य से मिलके पूछ लें। वो देखिए आइडियली मिल्क न्यूट्रिशन, जब फीवर है ना तब भी आप मान लो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर है, इसलिए बुखार में आपने देखा होगा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो इट शुड बी लाइट डाइट। तो आइडियली फ्रूट्स ले रहे हैं हम, या बहुत पतली दलिया खिचड़ी ले रहे हैं, तो वो आइडियल रहता है फीवर में, इंस्टेड ऑफ हैवी कुछ भी। मिल्क को डाइजेशन में आपको पता है टाइम लगता है, और एनीवे जब फीवर है तो हम ठंडी चीजें, दही छाछ भी अवॉइड करेंगे। छेना दे सकते हैं एनर्जी के लिए, थोड़ा दूध फटा हुआ, बाकी मिल्क आइडियली उस टाइम अवॉइड कर दें 1-2 दिन, फिर उसके बाद दे दें हल्दी वाला दूध रिकवरी फेज में। ठीक, देखिए कई बार किसी को ये रहता है स्वेटिंग की प्रॉब्लम, ये एक बीमारी रहती है बेसिकली, तो उनको भी स्वेटिंग का थेरेपी लेके इसको रिकवर करना जरूरी है। एक नेचर वाला है, पर वो हम डिटॉक्स वाला स्वेट होता है जब हम 12 बार सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं, 1000 बार कपालभाति कर रहे हैं, जब पूरा ललाट से लेके शरीर में जो पसीना है दैट इज एक्चुअली डिटॉक्स वाला है ना, तो दैट इज अ डिफरेंट। तो हीटिंग जरूरी है प्रॉपर एक्टिविटी करके, मेटाबॉलिज्म बढ़ा के, है ना। एक्सेसिव स्वेटिंग नॉर्मली नेचर वाइज हो रही है या बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रही तब भी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, यूरिन नहीं हो पा रहा, हाँ किसी किसी का रहता है मेटाबॉलिज्म इस तरह से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आप सीखेंगे प्रॉपर, इसको एक बार सीखना है। मैंने ऐसे बताया, बेडशीट पे गीले कपड़े से आपने बांधा, फिर आपने गर्म कपड़े में रैप करके रखा, 45 मिनट का थेरेपी रहता है, उसमें पूरा पसीना आता है, उसके बाद पसीने पोंछ के उसको रेस्ट कराएं तो इससे फीवर उतर जाता है। ठीक, नेक्स्ट। हाँ देखिए 30 से 60 दिन हम देते हैं, है ना, उसके बाद रोक दें। साल भर कंटिन्यूस नहीं लेना है, ये मिथ ना रखें, पर 1-2 महीने छोड़ के आप लेते रहें ताकि वो नेचुरली मिलता रहे। अब जो धूप से मिल रहा है, धूप में आप हफ्ते में 5 दिन आप आधा घंटा धूप लेंगे, अब नहीं ले पा रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम वाला धूप में आप कब बैठेंगे, फॉग आ जाएगा तब तो धूप ही नहीं रहेगी। तो सप्लीमेंट तब हमें चाहिए जब बैठ पा रहे हैं, गर्मी के मौसम में सुबह आप योग धूप में कर पा रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, है ना, थोड़ा नेचुरली बन रहा है बॉडी में, पर जितना सप्लीमेंट है उतना आवश्यक है। हाँ 2 महीने लेके छोड़ दें, फिर 1-2-3 महीने बाद फिर ले लें, हाँ। एक गोली रोज ले लें, हाँ ठीक जी। देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसमें आप अपनी थायरोग्रिट लेंगे, कोलेस्ट्रॉल के लिए अपनी दवा आती है लिपिडोम, लौकी घनवटी, है ना, और साथ में अपनी लौकी कल्प करें, लौकी उबली लौकी, लौकी का सूप, ये जरूर डाइट में ले। अर्जुन दालचीनी का काढ़ा, अर्जुन दालचीनी का पेय, ये भी हेल्प करता है। और थायराइड, फीमेल में अगेन मेजर प्रॉब्लम होती है थायराइड की, तो कुट्टू और सिंगाड़े का आटा, अपना पतंजलि का भी आता है, तो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। जिसको हाइपोथायराइड है, TSH बढ़ा हुआ है 4-5 से ज्यादा, तो कुट्टू और सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं। ऐसे सिंघाड़ा वैसे भी खा सकते हैं आप, है ना, ये सारी चीज थायराइड में हेल्प करती है। और धनिए का पानी, धनिए का, मेथी का, सौंफ का पानी आप साथ में रेगुलर ले सकते हैं। और सूजन ज्यादा है शरीर में तो, या यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो जौ का पानी, बार्ले वाटर, जौ को भिगो करके उसका पानी और जौ का दलिया भी ले सकते हैं, शरीर से सूजन फुलाव कम होएगा उससे। वो D3 B12 के कारण होते हैं,
बाकी बहुत कमजोर है तो इम्यूनोग्रेट या और चीजें देते हैं। योगा प्राणायाम थोड़ा बढ़ा दें, प्राणायाम से ही लगभग 90% बीमारियों में फायदा हो सकता है। जो फिर उपवास करें और कपालभाति भस्त्रिका, और जो बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम 8 घंटे तक करें। जिसको मेटाबॉलिक कम है तो सूर्य नाड़ी या सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी या सूर्य भेदी। ऐसे ही जिसको बहुत ज्यादा हीट है, पित्त ज्यादा है, शीतली शीतकारी सदनता, और इसके बाद चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी, चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी प्राणायाम। ये कूलिंग प्राणायाम है। पित्त ज्यादा, पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, हीट ज्यादा है, उसको ये सारे सीरीज ऑफ प्राणायाम हम एज अ मेडिसिन लंबे समय 10 मिनट प्राणायाम से करने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। मिनिमम 2 से 4 घंटे, और बहुत क्रॉनिक है तो 8 घंटे तक प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए, तब फायदा मैक्सिमल होता है, अप टू 8 आवर्स। कैंसर में हमने देखा रिवर्स होते हुए पेशेंट्स का, गांठें गलते हुए, जो रेगुलर 8 घंटे प्राणायाम एक दिन में कर रहे हैं, है ना। जिनको बहुत ज्यादा कीमो रेडिएशन सर्जरी से बचना है, नेचुरली ठीक होना है, तो अल्टीमेट क्योर इज अवर प्राणायाम, प्राणों को आयाम दिशा दिखाना, है ना। अब हॉट फूड बात करें। गर्म पानी में मैं बताया था हल्दी सेंधा नमक डाल के रखें पैर 10 मिनट, और पैरों की मालिश करें रोजाना सोने से पहले। कांसे की कटोरी लेके नारियल तेल या सरसों तेल लगा के कांसे की कटोरी से तलवे की मालिश करें। उससे आपके टॉक्सिन्स भी निकलते हैं बॉडी से, और उससे आपका आयरन बैलेंस भी होता है। और थोड़ा घास पे भी चलें, जमीन पे भी नंगे पैर चलें, है ना। अर्थिंग जरूरी है, डेली 5 से 10 मिनट नेचुरली चलना, नहीं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। प्लास्टिक की चप्पल पहन रहे हैं, लकड़ी के पलंग पे सो रहे हैं, वहीं बैठे हैं, सोफे प्लास्टिक के उस पे बैठे हुए हैं, तो आयनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा होती है। और वाईफाई हर जगह, 5G हर जगह हमारे, तो बॉडी में इतनी आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो घास पे चलना, मिट्टी पे चलना, ये नंबर 1 टेक्निक है। और इसके अलावा हॉट फुट बाथ और ये कांसे की फुट का मसाज और ऑयल से थोड़ा मालिश सोने से पहले। हर आप महिलाओं के लिए तो एडी फटना, पैरों में दर्द कॉमन है, तो आप सरसों के या नारियल तेल से रोज हल्का सा मालिश कर सकते हैं पैरों को हॉट फुट बाथ के बाद। नींद भी अच्छी आएगी उससे। थोड़ा सा एक्यूप्रेशर दे लें हाथ पैर पे, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस में यंग एज में रहता है, और कुंजल उसको कराएंगे, एनिमा कराएंगे, थोड़ा फेशियल स्टीम देंगे, और अपना कांति लेप, पतंजलि का कांति लेप आता है नॉर्मली, वो एलोवेरा जेल के साथ आप फेस पैक लगा सकते हैं। उससे एक्सेसिव हीट, पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ये कलर जो है पिगमेंटेशन, ये कम होता है नेचुरल। पिगमेंटेशन में भी कांति लेप हेल्प करता है। और अपना बहुत सारे लेप आप पतंजलि वेलनेस आएंगे ना, सीखेंगे। हाँ तो बुलाओ ना, 60 प्लस में तो हम वेलनेस में बहुत अच्छा इलाज है। आने 60 से ऊपर तो वेलनेस में हर साल 2 बार आना ही चाहिए हर व्यक्ति को, तभी 100 वर्ष तक वो अपनी फिटनेस, सांस भरना, हृदय, लंग, लिवर, किडनी, अपनी इंटेस्टाइन तभी मैनेज कर पाएंगे, स्किन। तो जो यंग एज से आ रहे हैं, आजकल जो कल्चर चला है हमारे पास, मेट्रो के सारे यूथ आ रहे हैं जो रोज जिम जाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो वेलनेस में आते हैं तो वो बहुत हील हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि फिटनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना, जिम जाना नहीं है, वो पसीना बहाना नहीं है, साथ में योगा और फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, maybe sometime due to hormones also pigmentation occurs post menopause na, so it takes time, don't worry about it. You can apply the lap, kanti lap, I told you, no, that you can apply regularly, you can take the steam, so natural depigmentation will occur. What melanocytes are depositing, no, that will be less, it's means it will form in lesser amount, that will happen. Okay, मैंने ATM की सब्जी बताई है आर्थराइटिस और शोल्डर फ्रोजन के लिए, तो उनको सबको आप विटामिन D3, B12 चेक करा के वो नॉर्मल करेक्ट करें, और साथ में थोड़ा सा लूजनिंग एक्सरसाइजेस और पीडानिल स्प्रे। पीडानिल स्प्रे जब आप
हाँ, बैकवर्ड वॉकिंग आर्थराइटिस के लिए, घुटने के लिए थोड़ा सा पीछे, और नी की एक्सरसाइज जो तीनों है ना, घुटने को दबा के आपस में नीचे की तरफ, एडी को दबाकर पंजे को होल्ड करना, 10 तक काउंट करना और छोड़ना, और स्ट्रेचिंग, पैरों की स्ट्रेचिंग, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ओके, फुल बॉडी इट्स देयर, स्वेलिंग इज देयर, तो दैट इज मोर ऑफ sciatica, no? It's sciatica pain. So get an MRI or X-ray of the spine. If the compression is more, go for physiotherapy or you can get treatment at wellness. Piles for piles. Piles के लिए फीमेल में कॉमन होती है कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स। सिंपल चीज में बता देता हूँ, हम यहाँ पे देते हैं तो काफी इफेक्ट मिला है। अपना जात्यादि घृत, पतंजलि हैव जात्यादि घृत एंड जात्यादि ऑयल, तो उसको आप रात में कॉटन में कटोरी में रख लें, थोड़ा वार्म करके, इसमें आपने कॉटन डाल दिया, कॉटन, व्हाइट कॉटन, उसको निचोड़ के यू कीप इन द एनल रीजन, रात को सोते टाइम थोड़ी देर अपने एनएस के अंदर की ओर रख लें, और उसको आप रख के रखें, अपने आप वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर वो कॉटन आप जब वॉशरूम के लिए उठेंगे तब आप निकाल दीजिए। तो इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द एनल रीजन, पेरी एनल रीजन, जो रेक्टम पार्ट है, उसमें पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, हर्निएशन हो, या स्किन में डैमेज हो कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो वो रिकवर होता है, ब्लीडिंग भी कम होती है। जात्यादि घृत, जात्यादि ऑयल हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड इट इज गुड। हाँ, यस यस, इवन हिप बाथ जो मैंने बताया, हॉट हिप बाथ इज हेल्पफुल फॉर पाइल्स एंड पाइल्स के पेन। ओके, हॉट हिप बाथ, जात्यादि, JATYADI, जात्यादि। Constipation you have to remove. Sometime use our त्रिफला चूर्ण, हरितकी चूर्ण। Constipation के लिए sometime you can use your त्रिफला चूर्ण आता है पतंजलि का, हरितकी चूर्ण आता है हरडे का। तीसरा अपना कभी कभार, अभी पूज्य गुरुदेव ने परसों नरसे बताया था, शुद्धि चूर्ण, पतंजलि शुद्धि चूर्ण। सभी व्यक्ति नॉर्मली हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार रात में सोने से पहले ले लें, 2 चम्मच ले लीजिए विद वार्म वाटर, अच्छे गर्म पानी के साथ, जलने वाला नहीं, गुनगुने पानी के साथ, और आपने 1 गिलास पानी के साथ 2 चम्मच शुद्धि चूर्ण लिया, अगले दिन सुबह आपका पूरा पेट एकदम रिलैक्स हो जाएगा, गैस कॉन्स्टिपेशन विल गो। ओके, सम टाइम, नो, डोंट टेक रेगुलरली। Regularly Triphala is okay some days, but give breaks. Triphala is okay. Amla, Harde, Baheda. Okay. डायलिसिस वाले पेशेंट, हम यहाँ पे वेलनेस में डायलिसिस चलते वाले पेशेंट भी लेते हैं किडनी के। हमारा उद्देश्य रहता है किडनी के सेल्स रिपेयर हो लंबे समय में, धीरे धीरे नेचुरली क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड कम हो, सो ब्लड प्रेशर विल रिड्यूस, देन दिस कैन क्योर। धीरे धीरे it gets better. There are many patients who have recovered them, they have stopped their dialysis also. हाँ बिल्कुल, they can come. Like आपको ऐसा लगता है ना, you can ask them to come here once. एक बार आ जाएंगे, उसके बाद follow करेंगे तो there will be improvement. Quality of life improvement तो होता ही होता है। Okay? देखिए, डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी कॉमन होता है ना, तो उनको आप वेलनेस भेजें। जिसके बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है नेचुरली आपके योग से, तो उसको आप लोग सब सजेस्ट करें कि आप 7 दिन 10 दिन आपके कहने पे वो वेलनेस में रहकर पूरा डिटॉक्स करके थेरेपी लेकर आए। ओके, हाँ, क्राइटेरिया हम अभी लगभग सबको रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम है, कीमो रेडिएशन चल रहा है, तब हम सेलेक्ट करते हैं, या इन्फेक्शियस डिसीज नहीं लेते हम। जैसे टीबी है, पॉजिटिव है, रीसेंट है, वो इन्फेक्शन से फैलेगा खांसी से। सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज जिसमें दूसरे को रिस्क है, साधक जो हेल्दी है उसको, वो नहीं लेते हैं। बाकी इंडिविजुअली हम लगभग सभी पेशेंट्स को लेते हैं। वो ऑन कॉल हमारे डॉक्टर कंसल्ट करते हैं ना जी। वो डायबिटीज के सिम्टम है, यूरिन आना, पैरों में ये सब आना, उसके सिम्टम है। फंगल इन्फेक्शन कहाँ का? हाँ, फंगल इन्फेक्शन भी बॉडी में ज्यादा मॉइस्ट ह्यूमिडिटी के कारण होता है। इम्यून सिस्टम कम है तभी बॉडी में, स्किन में कहीं, इनग्वाइनल रीजन में कहीं फंगल हो रहा है, यहाँ पे अंडर आर्म्स में, हेयर में। तो फंगल के लिए भी अपना नीम का पेस्ट, जो गंजी टर्मरिक लेप हम बोलते हैं, हल्दी, चावल का मांड,
नीम का पेस्ट, थोड़ा कपूर, एलोवेरा जेल, सो दैट वे अप्लाई, उससे अच्छा रिलीफ आता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओम।